तो धनवान भवेत। जिनको बेटा ना हो भागवत श्रवण नियम से करेंगे तो उन्हें पुत्र भी मिलता है। और केवल एक दो नहीं, कितने साक्षात प्रमाण अपने आंखों से मैंने इस दुनिया में देखा है। जिनको पुत्र नहीं था भागवत जी ने उनको पुत्र दिया है। जो धनवान नहीं थे उनको भागवत जी ने धन दिया है। जो रोगी है उनका रोग समाप्त किया है। धर्म अर्थ काम जो मनोकामना है भागवत जी ने पूरी की है। और जिसने कुछ नहीं मांगा है उसे श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, उसे भगवान मोक्ष देते हैं, वैकुंठ में स्थान देते हैं। तो जो भगवान के कथा को नियम से सुनते हैं, भगवान की कथा को आनंद से सुनते हैं, नियम से सुनते हैं, सबसे पहले आना सबसे बाद में जाना, कथा में उठक बैठक ना हो, एक आसन लगा के भगवान की कथा को सुने और कथा श्रवण करके फिर कथा पे रात्रि में चर्चा भी करनी चाहिए। आज क्या सुना, क्या प्रसंग हुआ, अपने घर में जाके घर वालों को सुनाना चाहिए, घर वालों को बताना चाहिए। आप अपनी वाणी से सुनाएंगे तो आपकी वाणी भी पवित्र होगी, वो भी पावन होगी। मेरे बंधु, ज्ञान वैराग्य का कल्याण किया तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु क्या भागवत केवल ज्ञान वैराग्य का ही कल्याण करती है या कोई और भी है दुनिया में भागवत श्रवण के द्वारा जिनका कल्याण हो गया है? अगर कोई हो तो कृपा करके मुझे बताइए। क्या कोई दुनिया में है जो भागवत को सुन के जिनका कल्याण हो? के विशुद्धयन्ति वदन्ति मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन अकृपालु लोकहितं विचार्य प्रकाशिता को अपि नवीनमा प्रकाशिता को अपनी नवीन मार्ग। भगवान की कथा को सुन के कौन कौन मुक्त हो गया, कौन कौन तृप्त हो गया? कौन ऐसा है जो भगवान की कथा को सुन के जिसका कल्याण हो गया? क्या कोई और भी है जो भगवान की कथा को सुन के तृप्त हो जाए? तो एक बहुत सुंदर कथा सुनाई, गोकर्णोपाख्यान। धुंधकारी और गोकर्ण का सुंदर चरित्र सुनाया है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण है जिनकी पत्नी का नाम है धुंधुली, और धुंधुली जैसा नाम है वैसा ही इनका काम है। माता जी, जैसा नाम है ना वैसा ही काम है। धुंधुली, आत्मदेव जी तो इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं कि आत्मदेव जी महाराज कहीं भी जाते हैं, इतने बड़े धर्मात्मा है। कोई संत मिले, कोई साधु मिले, उसकी सेवा जरूर करते हैं। आप भी अपने जीवन में ये नियम बनाइए, आपको कोई साधु संत ब्राह्मण अतिथि की सेवा करने का मौका मिले तो दुखी मन से नहीं, अभी तो प्रसन्न हो जाना चाहिए। अतिथि देवो भवा, पहले के जमाने में हर घर में लिखा होता था अतिथि देवो भवा। आजकल किसी भी बड़े घर में चले जाएंगे तो वो लाइन नहीं मिलेगी, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा कुत्तों से सावधान। देखा है कि नहीं? लेकिन आप अपने मन में ये हमेशा भाव बना के रखिए, हमारे यहाँ कोई याचक भी आ गया है तो जो भी भगवान ने हमें दिया है, जो स्थिति है, जो हमारी सामर्थ्य है, उस अनुसार हमें उसे देना चाहिए। साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। न मैं भूखा रहूं न जो आया है वो भूखा रहे, मेरा भी भरण पोषण हो, कोई अतिथि आ जाए तो उसको भी दे सकूं, इतनी कृपा मेरे जीवन में बनाए रखिएगा। ये भाव हमेशा हर भक्त के मन में भगवान के लिए होना चाहिए। आत्मदेव जी संतों की सेवा भाव में बड़े प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, धुंधुली का जैसा नाम वैसा काम।
न कभी नाम लिया, न कभी दान पुण्य किया, न कभी सेवा की, न कभी भक्ति किया, न कुछ भी किया। तो कहोगे कि धुंधुली करती क्या है? तो धुंधुली का काम सुनिएगा। क्या काम है? बोले धुंधुली जहां भी बैठ जाती हैं, चार माताएं बैठी हो, अगर धुंधुली बैठ गई तो घर में झगड़ा होना ही है। फिर रामायण नहीं होगी, फिर आज महाभारत होगी, पक्का मान लीजिए। देवी जी के पास बैठ गए तो फिर पति के विपरीत में भड़का दिया, माँ के पास बैठे तो बेटे को भड़का दिया। निंदा करना, लोगों में लड़ाइयां करवाना, धुंधुली को बड़ा आनंद आता है। ऐसी धुंधुली आज भी आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं ढूंढिएगा तो मिलेंगे। जिनका आज भी यही काम है, वो ढूंढती रहती है कोई हमारे चार हम जैसे मिल जाए तो वहां हम पहुंचे और फिर वहां जाके आनंद ले। तो धुंधुली कहीं भी जाती है तो झगड़ा ही करवाती है। और क्या काम है? बोले कोई द्वार पे आ जाए तो कभी भी कोई मांगने आया तो कभी कुछ देती नहीं है। कोई मांगने भी आ जाए, बोले हमको खुद नहीं है, तुमको कहां से दूं, चलो निकलो यहां से, तुम कहां आ गए यहाँ? बेचारा वो भी, अच्छा ऐसी देवियों से हर कोई डरता भी है, तो वो भी साधु भी अपना गए चलो। इनके यहाँ किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है, धन वैभव घर सब कुछ है, एक वस्तु की कमी है, इनके यहाँ कोई बेटा नहीं है। बेटा बेटी ना होने से, पुत्र ना होने से बड़े दुखी रहते हैं। आत्मदेव जी के मन में इस बात की चिंता है कि मुझे पुत्र मिल जाए, धुंधुली को वो भी चिंता नहीं है। धुंधुली को तो इस बात की चिंता है कल किस घर में बैठे कि वहां महाभारत करवाएं, उन्हें अपनी कोई चिंता नहीं। बाबा कहते हैं आत्मदेव जी ने यज्ञ करवाया, बड़ी साधु सेवा की, लेकिन जिनके भाग्य में ही पुत्र ना हो उन्हें कहां से मिलेगा? बहुत सेवा करने के बाद भी कोई बेटा बेटी नहीं हुई। कोई वृक्ष लगाते हैं तो सूख जाता है, केले का वृक्ष लगाया, तुलसी का वृक्ष लगाया तो सूख गया। कितना भी जल डालते हैं तो वो हरा भरा नहीं होता। आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं। बड़े दिनों के बाद अपने घर में गौ मां को लेके आए, और जब गौ मां को लेकर के अपने घर में आते हैं ना, सोचा कि गाय को रख लेंगे, इसका लालन पालन करेंगे, इसी में मन बटा रहेगा। लेकिन गाय लेकर आए तो देखो इनकी किस्मत कैसी है। 6 वर्ष बीत गए, 6 साल बीत गए, गैया भी बांझ निकल गई। इनके घर में आई तो कोई बच्चों बच्चियों गाय को भी नहीं हुआ। अब आत्मदेव जी बड़े दुखी रहने लगे। एक दिन मन में विचार हो गया कि लोग इतना ताना देते हैं, गांव के लोगों की इतनी सुननी पड़ती है, तो आत्मदेव जी ने अपने घर को छोड़ दिया। और जब अपने घर को छोड़ के आत्मदेव जी महाराज निकले, एक सरोवर में जाके कूद के मरना चाहते हैं, और जैसे ही सरोवर के अंदर गए, वट वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे हुए थे। और जब वो महात्मा बैठे हुए थे तो महात्मा जी ने क्या किया? महात्मा जी ने तुरंत आवाज लगाई, अरे महाराज क्यों मरने के लिए जा रहे हो कथम रोदसी विप्रतम अवकाते चिंता वलीयसी अवध तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारणम स्वस्य दुख से कारणम वद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारणम। अरे महाराज मरने के लिए क्यों जा रहे हो? आपके दुख का जो भी कारण है वो आप मुझसे कहो। इतनी चिंता में क्यों, इतने दुख में क्यों हो? आत्मदेव जी निकल के दौड़े दौड़े आए, चरणों में लेट गए, महाराज मुझे कोई पुत्र दीजिए। ललाट की रेखाओं को संत ने पढ़ा, पुत्रो नैव च नैवता, एक जन्म नहीं 7 जन्मों में तुम्हारे भाग्य की रेखाएं कहती हैं तुमको कोई बेटा बेटी नहीं होगी। आत्मदेव जी कहते हैं आप तो संत हैं, साधु हैं, भगवान के लेखनी को मिटा सकते हैं, आप ही कृपा कर दीजिए। झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला, आत्मदेव जी को दे दिया।
बोले बेटा बेटी से कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा भगवान के नाम से। सुपुत्र मिल गया बेटा तो जीवन प्रसन्नता से बीतेगा। कुपुत्रो दुखदायक है। अगर कुपुत्र मिल गया तो हर एक पग पे तुम्हें दुख देगा, संकट देगा, विपत्ति देगा। पुत्र मिले बेटा मिले तो भगवान से प्रार्थना करिए, देना हो तो सुपुत्र ही दीजिए। कुपुत्र ना हो, कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुभार्या च जीवनम। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया कि एक कुपुत्र हमारे कुल में हो जाए तो हमारे 7 कुल को नष्ट कर देता है। कुभार्या च जीवनम, और मन पूरक धर्म करने वाली पत्नी न मिले तो मानव जीवन